हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फ्रांस विजिट पे। लो जी भाई, काफ़ी कमाल की वीडियो है। पीएम मोदी जी फ्रांस टूर पर गए हुए हैं, तो देखते हैं भाई ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अमेरिका कहता है कि एक हैंड्स ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, जिसको जो मर्जी वो करने दो। लेकिन यार, सुना है कि आपके पास जो पिनाका सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाके बात करते हैं कि जी हमें F-35 दे दो, अमेरिका कल आपको फाइटर जेट देगा, वो बोलेगा कि यार S-400 को तुम टाटा करो। अगर आप T-90 टैंक लेंगे हजारों की तादाद में, तो आर्मर्ड वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी भी फिर आप रशिया की लेंगे। मोदी जी अमेरिका लैंड नहीं हुए, ही हैज नॉट लैंडेड इन अमेरिका। नेगोशिएशन ट्रंप ने 10 दिन पहले शुरू कर दिया। ट्रंप मानसिक दबाव डाल रहा है कि जब हम टेबल पे आए तो सीधा बोले कि मोदी जी आप इस रेट पे ये सामान खरीद लो। कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस का कोई अधिकार नहीं है वापस गाजा पट्टी में जाने का। ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हुई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पेरिस। वहां पे जेडी वैंस थे। जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वहां पे मैक्रोन ने रिसीव करा, उन्होंने होस्ट करा, को होस्ट करा प्रधानमंत्री मोदी ने। वाइस प्रीमियर चाइना के वहां पे बैठे हुए। वहां पे बात चल रही है एआई की। वहां पे बातें चल रही हैं किस तरीके से आप एआई की सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, किस तरीके से इसको और आगे ले जाएंगे। यहां पे अमेरिका कहता है कि एक हैंड्स ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, जिसको जो मर्जी वो करने दो। यूरोप कहता है नहीं, वी नीड स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। यूरोप कहता है कि यार एआई जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई फ्रांस से। यू सी, सो मेनी थिंग्स। फाइनेंशियल कोऑपरेशन, 10 किस्म की डील साइन हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे। लेकिन एक चीज मीडिया ने मिस कर दी। दोस्तों, फ्रांस का यह कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका नाम है पिनाका या संस्कृत में पिनाक, वो हमें चाहिए। अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि भारत फ्रांस से बात कर रहा है राफेल की, भारत फ्रांस से बात कर रहा है स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, भारत इसकी उसकी, चलो हम चेक काटते हैं, चलो हम इंपोर्ट। यहां पे उल्टा फ्रांस ने भारत को यह बोल दिया कि यार ठीक है, जो आपको चाहिए डन, जो भी आपको चाहिए डन, वी विल डू इट। लेकिन यार, सुना है कि आपके पास जो पिनाका सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, खबरें ये भी आई हैं कि आर्मीनिया को भारत ने पिनाका दिया। जाहिर सी बात है, इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदा है, मलेशिया, फिलीपींस। तो ये जो सारी चीजें बन रही हैं इस वक्त, इट इज नॉट जस्ट इंडिया दैट वांट्स French technology. It is also the French who are now slowly and slowly looking at Indian technology. अब ये देखिए साहब, हमने कल ही ये बात कवर करी थी, होना ही था। मतलब ऐसी कोई सीक्रेट या ब्रेकिंग न्यूज नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता दूंगी साहब मैंने बोला तो ये हो गया। नहीं, ये दुनिया को पता है। और ये बात भी तय हो गई है कि 31 मार्च बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर राफेल एम की भी डील साइन हो जाएगी और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की भी डील साइन हो जाएगी। यहां पे इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि यार अगर आप और जेट्स ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो, और जो कि मैंने भी बात करी है कई लोगों से, वेरी सीनियर वेटरन्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, वो कहते हैं ऑलरेडी आपका एक राफेल का इकोसिस्टम बन चुका है। यानी कि आपकी एक स्क्वाड्रन हाशिमारा में है, एक स्क्वाड्रन आपकी अंबाला में है। उसके अलावा आईएनएस विक्रांत के ऊपर आप कह रहे हैं कि 26 राफेल आपने और डालने हैं। अगर ये सब चीजें हैं, इफ दीज थिंग्स आर देयर, देन व्हाई डू यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ ब्रांड न्यू फाइटर इनटू द सिस्टम? आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, चक्कर क्या है ना कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब भी हम वेपन प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, और इससे इस जुर्म का मैं भी गिल्टी हूं, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ द सेम क्राइम। वी लुक एट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। एक हमें ना फैसिनेशन है दिमाग से, एक दिमाग की तरफ से एक फैसिनेशन है कि यार ये जो फाइटर जेट है इसकी ये कैपेबिलिटी है, ये मिसाइल इसकी ये कैपेबिलिटी है, फिर सरकार ने ये क्यों ले लिया जबकि इसकी ये अब लोग क्या कह रहे हैं कि यार अगर इंडिया F-35 लेगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाके बात करते हैं कि जी हमें F-35 दे दो,
जनरेशन फाइटर जेट, और यूएस कहता है डन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, लेकिन हां रेडीमेड हम आपको दे सकते हैं, 1 स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन जितनी भी आपको चाहिए वो। अगर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं कि हां यूएस ने हां बोल दिया है, भारत ने इवन मांगा है, नो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने पेंट कर रहा हूं। दोस्तों होता ही है ना कि हम लोग कहते हैं कि यार हमारे पास तो रशियन सिस्टम्स भी हैं, फिर अमेरिकन सॉफ्टवेयर, हाउ विल द अमेरिकन सॉफ्टवेयर डवटेल इनटू द रशियन सॉफ्टवेयर, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हम कहेंगे साहब हमारे पास तो S-400 है, राइट, ये आपका एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म आपका F-35 हो गया, वहां पे एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म आपका S-400 हो गया, ये तो सिंक ही नहीं करेंगे ये सब। ये बातें एक लेवल पे सच भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिंक नहीं हो सकते, मेरा ये मानना नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये काम बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और कंट्रीज अपोज करती हैं यार। अमेरिका कल आपको फाइटर जेट देगा, वो बोलेगा कि यार S-400 को तुम टाटा करो, S-400 को तुम टाटा करो, क्योंकि अगर S-400 को रोकना है तो किसको रोकना है? F-35 को रोकना है, या किसी फ्लाइंग प्लेटफॉर्म को ही तो रोकना है, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है, वरना कोई S-400 क्यों लेगा? लेकिन कहने की बात यहां पे ये है दोस्तों कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड, this entire piece is not just limited to buying a platform. That is not the point here. The point is कि अगर आपके राफेल सिंक हो सकते हैं तो आपका F-15 ईगल भी सिंक हो जाएगा और आपका F-35 भी सिंक हो जाएगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपके लेगेसी सिस्टम है ही 65% रशियन, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर आल्सो इज दैट व्हाटएवर द रशियंस हैव, यू हैव टू बिलीव इंट्रिंसिकली दैट इवन द चाइनीज हैव द सेम सिस्टम। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, चाहे उनके पास है कि नहीं, ये चाइना का एक्सेस है इनसाइड रशिया। फिर भारत क्या करे? सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, आप मतलब आप, मैं, हमारे नेता जो भी हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, हम लोग तो छोटा मोटा डेली का एनालिसिस कर लेते हैं फॉर व्हाटएवर इट इज वर्थ, लेकिन कोई भी जब आप वेपन प्लेटफॉर्म खरीदते हैं या लेते हैं किसी देश से, तो आपको 2 बातें याद रखनी है, ठीक है? पहली बात तो यह है कि आप उसका मेथड ऑफ वॉर फाइटिंग भी साथ में लेते हैं। प्लेटफॉर्म्स डू नॉट फ्लोट इन आइसोलेशन, आप समझ रहे हैं? अगर आप T-90 टैंक लेंगे हजारों की तादाद में, तो आर्मर्ड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी भी फिर आप रशिया की लेंगे, ये उसके साथ आएगी दहेज में, ये सेट है बात। दिस इज देयर, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू बाय अ वेपन फ्रॉम अनदर कंट्री, यू गेट जॉइंड एट द हिप। फिर क्या होता है कि इसमें जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होते हैं। कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट कि देयर आर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ बाइंग अ वेपन। कभी कभी आप बोलेंगे नहीं साहब हमें तो राफेल ज्यादा सूट कर रहा था, फिर सरकार ने F-35 क्यों ले लिया, या फिर सरकार ने, चलो लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल, ठीक है, F-35 इज अ 5th जनरेशन, चलो हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी बात नहीं करते। अगर नहीं साहब हमें जब राफेल सूट कर रहा था, फिर सरकार ने फॉर एग्जांपल F-15 ईगल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले लिया? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं दोस्तों, ना भारत ने बात करी है, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार हमारे पास तो ऑलरेडी ये है, हमारा इकोसिस्टम है, नेवी में भी आने वाला है, 2 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी हैं यार, इसकी फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी, फिर इसके देखो हब भी हम आसानी से बना लेंगे, फिर इसके स्पेयर पार्ट्स का भी, यू सी देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम बिहाइंड अ फाइटर जेट, देयर इज एन इकोसिस्टम इवन बिहाइंड अ मारुति कार। फाइटर जेट तो बहुत बहुत ज्यादा एडवांस चीज है, इवन अ सिंपल कार और अ सिंपल बाइक, उसके पीछे भी एक इकोसिस्टम होता है। कहने की बात यह है कि अगर आप किसी भी देश से कुछ चीज लेते हैं, लेट अस से प्राइम मिनिस्टर मोदी गोज एंड सेज ओके इंडिया अग्रीज टू टेक द F-15, इसका मतलब यह नहीं कि F-15 खराब है और इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज करा। बात यह है कि यू यूज वेपन परचेजेस एज अ जियोपॉलिटिकल लीवर। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, मैसिव क्वांटिटी में अमेरिकन वेपन्स लाते हैं, तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे टॉप वर्ल्ड क्वालिटी के वेपन्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी शक नहीं है फिर कि अमेरिका आपके क्लोज हो जाता है, अमेरिका आपके क्लोज हो जाता है। ट्रंप क्या चाह रहा है? ये जो देखो ये नेगोशिएटिंग टूल्स होते हैं, और ये आपको और मुझे समझने की बहुत जरूरत है। लोग बड़े गुस्सा हो, आप डिस्पैशनेटली देखो ना, आप ये मत देखो कि उसके बेड़ियां लगी हैं, हथकड़ियां लगी हैं, वो तो गलत है ही, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कानून तोड़ा था, ठीक है, दे ब्रोक द लॉ। अमेरिकन लॉ कहता है कि बेड़ियां लगेंगी, हथकड़ियां लगेंगी, वो खुद के लोगों पे भी लगाते हैं, आपके लोगों पे भी लगा रहे हैं वो।
तो आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई कि मतलब उनके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई कि नहीं यार जो इंडियंस हैं उनको तो हम बिड़ियां बांधेंगे, उनकी हथकड़ियां बांधेंगे, लेकिन जो अमेरिकन हैं वो अमेरिकन को भी ऐसे ही रखते हैं, उनका ऐसे ही नेचर है, सबके लिए बराबर है, दैट इज व्हाट दे डू। ये तो एक बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि जब ट्रंप कहता है कि मैं बंदे वापस भेज रहा हूं इंडिया, ट्रंप क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है मिलिट्री प्लेन में भेज रहा हूं? वो एक मैसेज पास कर रहा है। मोदी जी अभी अमेरिका लैंड नहीं हुए, आप प्लीज समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं दोस्तों, मोदी जी अमेरिका लैंड नहीं हुए, ही हैज नॉट लैंडेड इन अमेरिका। नेगोशिएशन ट्रंप ने 10 दिन पहले शुरू कर दिया। किस प्रकार से? इंडिया इज अ वेरी बिग टैरिफ अब्यूजर, ये पहले भी कहता था, फिर कहा इसने इंडिया को थोड़ा सा अपने टैरिफ ठीक ठाक करने पड़ेंगे वरना फिर हम भी कुछ करेंगे। करा कुछ नहीं, एक सुरसुरी छोड़ दी, फिर ये 104 105 हिंदुस्तानियों को भेजा, इंडियंस को भेजा बेड़ियां बेड़ियां लगा के मिलिट्री प्लेन में। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पिछले साल भी हुआ था, किसी ने बात भी नहीं करी। जब जो बाइडेन था राष्ट्रपति तब भी ये हुआ था, और ज्यादा लोग आए थे, इस बार तो कम आए हैं, ज्यादा लोग आए थे आज की तारीख। और ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है, बीजेपी के टाइम पे भी हुआ है, दोनों सरकारों के समय पे हुआ है, लेकिन आज तक आपने इसके ऊपर बातचीत नहीं सुनी होगी मीडिया में। इस बार बहुत हल्ला हो गया। और आपको क्या लगता है, जब पिछली बार अमेरिका ने भेजे थे, लोग भेजे थे जो इलीगल इंडियंस थे, उनको वापस भेजा है इंडिया, तो आपको क्या लगता है बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के टिकट में बोला होगा कि कीप सिपिंग शैंपेन, नाउ योर फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड? नहीं, आए ऐसे ही होंगे। लेकिन ये मिलिट्री प्लेन में ले जाना, ये भौकाल एक ट्रंप का है। और ट्रंप, मैं आपको आज बता रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री मोदी लैंड नहीं हुए, मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको कल तक ये खबर आपको पक्की पता लग जाएगी। ऑल दीज आर नेगोशिएशन टैक्टिक्स, कि किसी तरीके से भारत को मुलायम कर दो, किसी तरीके से भारत को इस प्रकार से प्रेशराइज करो, इस प्रकार से दबाव डालो भारत में कि सब लोग यार 2 मिनट के लिए चौंक जाएंगे, कर क्या रहे, अच्छा चलो चलो इसको गुस्सा मत करो, इसकी बातें मान जाओ। ट्रंप ऐसे काम करता है, ट्रंप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, ट्रंप मानसिक दबाव डाल रहा है कि जब हम टेबल पे आए तो सीधा बोले कि मोदी जी आप इस रेट पे ये सामान खरीद लो, और मोदी जी के हाँ हाँ ट्रंप साहब कहीं आपको बुरा ना लग जाए तो मैं खरीद लेता हूं। ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन ट्रंप यही चाह रहा है। ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रंप नेगोशिएट कर रहा है। वहां पे ट्रंप ने एक और सुरसरी छोड़ दी दोस्तों, और वो थी, जैसा आपको पता है 2-3 दिन पहले छोड़ी, फिर ट्रंप ने रिपीट करा। कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस का कोई अधिकार नहीं है वापस गाजा पट्टी में जाने का, उनका कोई अधिकार है ही नहीं। पैलेस्टीनियंस शुड नॉट गो बैक। कह रहा मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट करूंगा, ये बनाऊंगा, ये फलाना ढिमका, उसने पूरी बात कर दी। अब दोस्तों इससे क्या हुआ मैं आपको ये भी समझा देता हूं। आपको ट्रंप का ना माइंडसेट समझना है। वो पहले ऐसी बात कर देगा, ऐसी रिडिकुलस बात कर देगा कि लोग बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सकपका जाते हैं कि क्या, अच्छा वो है भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसा तो कोई नहीं है, कह रहा ना तू कह रहा कोई, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। He will say something that is so ridiculous, he will say something that is so outlandish that it will shock you. First, you will be tempted to laugh. That will be the initial temptation. कि यार क्या बकवास करी है, हंस लेते हैं. Then you'll realize that he's actually the president of the United States and it's better not to laugh. देखो सुन लो क्या बोल रहा है. That is what he does. आप ठीक ठाक बैठे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, आप खाना वाना खा रहे हैं, सडनली कोई आके ठंडा ठंडा चिल्ड पानी आपके मुंह पे फेंक देता है. आपको शॉक लग जाता है, यार मैं तो अच्छे कपड़े पहन के खाना खा रहा हूं, परिवार के साथ बैठा हूं, ये कौन एक स्ट्रेंजर आया कमरे में और उसने मुंह पे ठंडा पानी. दैट इज व्हाट ट्रम्प डज. और वो जानबूझ के करता है, जानबूझ के करता है. वहां पे डेनमार्क ने $1 ट्रिलियन का एक फंड तैयार करने की कोशिश करी है और बोला कि हम कैलिफोर्निया खरीद लेंगे. ट्रंप ने बोला ना ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, अब ये कह रहे हैं हम कैलिफोर्निया खरीद लेंगे. यानी कि जो ट्रंप चाहता था उस मामले में वो सक्सेसफुल हो गया. उसने हलचल करती, कुछ ना कुछ होना चाहिए. मीडिया की सुर्खियों में मैं बना रहा हूं, कुछ चीजें मैं बोलता रहा हूं. यहां पे क्या बोला है कि कोई भी पैलेस्टीनियन गाजा पट्टी में, देखो मैं आपको क्या यहां पे कह रहा हूं दोस्तों, कोई भी मुस्लिम देश है वो पैलेस्टीनियंस को नहीं लेगा. पैलेस्टीनियंस की चीख पुकार सुनने वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं. Egypt does not want Palestinians, Saudi Arab does not want, UAE does not want, Jordan does not want. कोई भी मुस्लिम देश, फॉरगेट अबाउट अरब, पाकिस्तानियों ने कितने ले लिए. अब पाकिस्तान से पूछ लो जो दिन भर फिलिस्तीन की छाती पीटते रहते हैं, उन्होंने कितने ले लिए, उन्होंने कितने पैसे भिजवा दिए.
उन्होंने क्या कमिटमेंट कर दी कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने वहां पे फौज को तैनात कर देंगे और हम आपके साथ हैं। किसने क्या बोल दिया? सऊदी अरब ने कितने अरब डॉलर का चेक साइन करके दे दिया उनको कि चलो कोई बात नहीं, यहूदियों ने पूरे गाजा का गड्ढा बना दिया, हम इसको रिपेयर। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। यहां पे अर्दोगान जो है उसने बोला है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओ भाई, तुझसे को पूछ ही नहीं रहा। डू यू थिंक ट्रंप इज गोइंग टू आस्क अ मैन एज इनसिग्निफिकेंट एज अर्दोगान कि सर प्लीज मे आई गो इनसाइड गाजा, प्लीज, अगर आप मना कर देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं माफी मांग लूंगा कान पकड़ के। ऐसा नहीं है। देखिए, हो सकता है ट्रंप गाजा के अंदर घुसे, हो सकता है ट्रंप गाजा के अंदर ना घुसे, राइट? उसके मूड की बात है, उसके मर्जी की बात है। और अगर वो घुस जाता है, मुझे लगता है कि कुछ और करेगा ट्रंप वहां पे गाजा में, कुछ ऐसा कर देगा कि वहां पे हमास जो है ना बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। बिकॉज इवन ही वॉन्ट्स द रेजिम इन, यही है जिसने कासिम सुलेमानी को बोला था कि इसको हेट लगाओ और कासिम सुलेमानी को मार दिया था ड्रोन से। ट्रंप ने ऑर्डर दिया था। वो बगदाद में था, आई थिंक इराक में था, बगदाद के एयरपोर्ट के आसपास कहीं टहल रहा था, टूर रहा था, कट से मारी एक हेलफायर मिसाइल एंड थैंक यू गुड बाय हो गया, गुड नाइट हो गया उसका। ही ऑर्डर्ड। ट्रंप पूरे मूड में है नेतन्याहू के साथ मिलके तख्ता पलट कर दे वो। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें चल रही है ना, ये हथियार बेचना, फ्रांस से खरीदना, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, फलाना ढिमका, अमेरिका जाएंगे, F-15 की बात होगी, F-35, सिविलियन न्यूक्लियर, ये सारी की सारी, दिस इज नॉट प्योर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, दिस इज ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स। आप किसी से कुछ लेंगे, आप उसको पैसा देंगे, आपके और उसके बीच में एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा। यही पूरी स्टोरी है जो ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं, फ्रांस में तो जो हुआ सो हो गया। वहां पे जेडी वैंस भी थे, वहां पे मैक्रोन भी थे, वहां पे मोदी जी भी थे, सब लोगों ने मिलकर अच्छी अच्छी बातें करी हैं। फ्रांस ने बोला है कि हमें पिनाका चाहिए, इंडिया ने बोला है कि डन फॉर राफेल, डन फॉर स्कॉर्पियन, डन फॉर ऑल दीज डील्स, और 31 मार्च के पहले पहले कहा है कि सब हम साइन कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब अमेरिका जा रहे हैं वहां पे कौन सी डील करेंगे। फ्रांस तो दोस्त है, फ्रांस यू कैन ट्रस्ट, अमेरिका नॉट सो मच। देखते हैं दोस्तों, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हो सकता है कल कोई बड़ी खबर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई यार एक बहुत एक कमाल का टॉपिक है। एक पीएम मोदी जी भाई गए हुए हैं एक फ्रांस में और काफ़ी बड़ी बड़ी एक प्रोजेक्ट पर एक बातें हो रही हैं। ज़्यादातर हमने भाई एक देखा है, आप पीछे चले जाए ना तो एक इंडिया ने चीज़ें ली हैं इन कंट्रियों से, एक बहुत बड़ी एक तादाद में, एक मतलब के राइफल ले ले और एक मतलब के जेट ले ले और भी कोई ना कोई चीज़ एक चलती रहती है जिससे एक इंडिया एक बड़ी मात्रा में पैसे एक खर्च करके भाई चीज़ें लेता था। लेकिन अब वही एक दौर आ गया है कि अब इंडिया भी बोलता है कि आप अगर हमसे ले रहे हैं ना तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ना इसको भी अपनी मार्केट में शामिल करें, क्योंकि हमने भी एक पैसा कमाना है, हमने भी चीज़ें बेचनी है। अब वो एक लेन देन वाला एक सीन हो रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। एक हर कंट्री चाहती है कि एक मेरा एक मैन्युफैक्चर हो, एक चीज़ें मैं बनाऊं और एक बड़ी बड़ी एक कंट्रियों को बेचूं। और अमेरिका और एक फ्रांस बहुत बड़ी एक मतलब कि एक चीज़ परचेज़ करने वाली एक कंट्री है जिसमें आपको एक अपने एक घर की बनाई हुई चीज़ें आप उधर एक बेचेंगे, जो कि एक इंटरेस्ट भी वो ले रहे हैं इस चीज़ में कि हम एक लेंगे। और एक फ्रेंडली कंट्री भी है फ्रांस, उसके मुताबिक ही बात सारी एक हुई है पीएम मोदी जी के साथ। लेकिन एक फ्रांस तो ठीक है, एक फ्रेंडली कंट्री है, ये एक प्रोजेक्ट और ये एक डील्स वगैरह एक चलती रहेगी। एक सबमरीन की कभी चल जाती है, एक इंडिया भी एक लेता उधर से चीज़ें और देता भी है, मतलब कि अच्छी एक मार्केटिंग एक बढ़ रही है। अब जो सबसे एक ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है ना वो अमेरिका का है कि एक अमेरिका का एक क्या सीन है। अब अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कि एक मॉल बनाते हैं, जब इनको एक कंट्री से मतलब लेना होता है ना तो उसका एक मॉल बनाते हैं कि ऐसा हम मॉल बनाएंगे और उस मुद्दे पर डायरेक्ट नहीं आते, कभी आपको इधर से घेरेंगे, उस चीज़ के पीछे लग जाएंगे, एक कोई कमेंट्स ऐसा डाल देंगे जिसका कोई एक सार पाँव नहीं होता, तो ऐसे ही एक बंदे को घेरते हैं। अब पीएम मोदी जी अभी एक इंडिया में थे तो एक ट्रंप ने ये बातें स्टार्ट एक कर दी थी और 100 बंदा भी उसने एक भेजा था, तो वो एक मैसेज था कि हम आपसे कुछ एक चाहते हैं। ये इनकी एक कोड होता है एक बात करने का, ये एक अमेरिका का, जो कि एक हर कंट्री पर अब एक लागू करती है। और
ट्रंप की बात करें तो वो तो बंदा भाई ऐसे जैसे एक खा नहीं जाएगा पूरी कंट्री को और दुनिया को, वो ऐसा ही बना हुआ है। अब कनाडा के साथ उसकी एक 50 बिलियन की एक डील है और उनके जो बंदे हैं उनको भी वो एक पैग है कि आप हमें जो एक टैरिफ है ना वो कम देते हैं, एक हमारे जो डीलर हैं। और जो एक मैन्युफैक्चर की चीज़ें एक अमेरिका में बनती हैं ना, अगर हम आपसे 50 बिलियन की ले रहे हैं तो आपने भी उतने की लेनी है। आप मतलब कि एक फुफ्फो का घर नहीं है कि हम आपसे खरीद रहे हैं, हमारे एक डीलर खरीद रहे हैं, जो एक हम चीज़ बना रहे हैं उस पर आप एक इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ को वो एक सबसे आगे एक रखेगा एक टैरिफ पर के हम आपके मतलब कि हमें भी कुछ दें, जो हमारी चीज़ें बन रही है इसको भी दें। और ऑलरेडी इंडिया इतनी चीज़ें एक अमेरिका से एक ख़रीदता भी है, यही एक मुद्दा है। और बाकी वो स्टेटमेंट है एक हवा में, अभी तो अमेरिका एक छोड़ रहा है, लेकिन आगे देखो एक वो करता क्या है। बिल्कुल यार, अभी तो पीएम मोदी देखिए, अभी लास्ट तो उनका विज़िट हुआ था, वो तो खैर एक अच्छी उसमें डील हुई थी। लेकिन अभी पीएम मोदी फ्रांस में उतरे हैं और अभी आगे जाएंगे अमेरिका में, वो तो एक बात की बात है। लेकिन उससे पहले एक मॉल बनाना या ये जो चीज़ें बोलना, ये सब अब ठीक है। मतलब ट्रम्प है ना, वो ऐसी स्टेटमेंट देना, उसने पूरा एक मॉल मतलब गर्म किया हुआ है। जैसे उसने भाई एक इंडिया के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी डिपोर्ट किया। अभी तो लास्ट काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल भी एक मामला हो गया था। लेकिन फिर भी ये है कि पीएम मोदी विज़िट कर रहे हैं अभी फ्रांस में, वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी है। लेकिन वहाँ भी एक अमेरिका जो एक वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो वहाँ पर आया, उन्होंने भी पीएम मोदी को वेलकम किया है और फ्रांस के भी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी वेलकम किया है। लेकिन अब आगे देखते हैं जब वो अमेरिका में जाते हैं कैसी डील होती है या क्या वो आगे डील रखते हैं, ये अब पता चलेगा आगे चलकर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन भाई देखो ना कि एक किस तरह एक दुनिया अपने आप को बदल रही है और ख़ासकर अब देख लो प्रीफ्रेंस कहाँ पे आ गई है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि एक जो है ना वो इंडिया भी एक अपने पॉइंट्स जो है ना वो वर्ल्ड के सामने रख रहा है कि भाई आप हमारे पास भी एक बहुत बड़ी मंडी है, या हमारे पास भी प्रोडक्शन जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हुई हैं, तो आप जो है ना वो लेन देन करें हमारे साथ, कुछ लें कुछ दें। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी भाई अभी टाइम ज़रूर लगना है एक जब मतलब ये खुद से तैयार करेंगे ना फाइटर जेट, फिर मज़ा आना है। क्योंकि पहले ठीक है अभी तक तो निज़ाम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियर ज़रूर इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे कि एक दिन हमें ये मुताजी भी अपनी एक ख़त्म करनी चाहिए, ताकि हम किसी भी कंट्री के ऊपर एक भरोसा ना करें या किसी के ऊपर एक उम्मीद ना रखें कि वो हमें अपने फाइटर जेट्स देगा तो मतलब तब जाके। लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें भाई आगे बढ़ती जाएगी। बाकी भाई उनका जो विज़िट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, हालांकि हम तो एक जस्ट एक छोटी सी हमारे सामने एक एआई हम एक सुन लेते हैं, लेकिन देख लो कि दुनिया किस तरह उस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि हमने इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ पे इसका एक जो है ना वो कट लगाना है, कहाँ पे एक चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो बहुत एक कमाल की चीज़ इसमें, बहुत मतलब एक बंदा हैरान रह जाता है जो जो चीज़ें हैं जो कि हर एक बंदा आज कोशिश भी कर रहा है इसमें। लेकिन भाई कंट्रीज़ लेवल के ऊपर जब इस तरह की मीटिंग्स होंगी ना तो फिर ये एक और भी इसमें ज़ाहिर बात है आगे जो अदारे हैं वो भी इनसे फ़ायदा लेंगे इस चीज़ों से। बाकी भाई आगे आ गया ट्रम्प जो है ना वो भाई वाकई एक किस्म का अपने आप को अब जो है ना वो देवता ही समझ रहा है कि मैं पूरी दुनिया में पता नहीं किस हद तक एक ताकतवर हूँ। और इसमें शक भी कोई नहीं है भाई वो एक पावरफुल कंट्री का एक प्रेसिडेंट है और है भी अमेरिका पावरफुल। लेकिन पहले को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ जो है ना वो कंट्री एक जो है ना वो सीधे पदरे उसके सामने। लेकिन भाई आपको पता चला है कि वो भाई जिधर चाहे एक अपना रुख कर ले, कोई ना कोई चीज़ वो निकलवा लेता है। जिस तरह अब कनाडा आपके सामने है, वहाँ पे उसने किया एक मजबूर किया उसको, ट्रूडो को उसने रिज़ाइन तक किया। लेकिन बाद में फिर मैं देखा आज मीटिंग में बैठा हुआ था, पता नहीं फिर क्या हुआ, रिज़ाइन वापस किया है कि क्या हुआ है, या शायद उस वो एंड टेन्योर तक है, ये तो आगे। लेकिन भाई ट्रम्प जो है ना वो जो दूसरा उसने मुद्दा छेड़ा है ना वो नहीं छोड़ने वाला। जो गज़ा से लेके एक उसने स्टेटमेंट दी है ना, पहले भी दी थी और आज फिर उसने एक शुरली छोड़ी है कि भाई वहाँ पे किसी को वापस नहीं आना चाहिए, जो है वो भी निकले, हमने उसको एक बहुत प्यारी जगह बनाना है। ये देखो, चलो ये तो एक देखते हैं आगे जाकर, लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आगे एक टॉपिक होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एक वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा।